मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज भले ही ईरान ने तख्ता पलट ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के मकसद से हुआ, लेकिन आज हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे अहम मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इस एक मुद्दे से खाड़ी देशों समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है, जिसके दबाव का सीधा असर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप पर पड़ रहा है। हालांकि अब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कदम उठाया है, उससे हॉर्मुज में एक बार फिर से टकराव बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की लाइफलाइन। वो समुद्री रास्ता जहां से होकर दुनिया के लिए करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इस रास्ते को बंद कर दुनिया को टेंशन में डाल सकता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया भर के देशों की टेंशन बढ़ गई। दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की किल्लत हुई। पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए। एनर्जी इमरजेंसी लगाने तक की आवश्यकता पड़ गई। जाहिर है, दुनिया भर के देशों का प्रेशर अमेरिका पर पड़ा। तो ट्रंप भी समझौते पर आने को मजबूर हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को झुकाने का हर संभव प्रयास कर दिया। मानसिक दबाव डालने से लेकर हमले करने और आर्थिक दबाव डालने तक अमेरिका ने हर हथकंडा अपना लिया, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी लगा दी। ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया। और कुछ जहाजों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की गई। अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ, उसमें भी हॉर्मुज के प्रबंधन की जिम्मेदारी ईरान को सौंप दी गई। ईरान हॉर्मुज का प्रबंधन संबंधित देशों के साथ तालमेल बनाकर करेगा, साथ ही समंदर से माइंस हटाएगा। हॉर्मुज में हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। ईरान की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही आदेश चलेगा। ईरान ने हॉर्मुज के प्रबंधन के लिए बाकायदा एक संस्था तक बना डाली, जहाजों को अपने बताए रास्ते पर चलने का आदेश दिया
और आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर कार्रवाई भी की गई। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही ईरान को हरा देंगे और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कब्जा होगा। और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक मैप पोस्ट किया जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा बता दिया। खास बात यह है कि इस मैप में न केवल ईरान के केश्म द्वीप को अमेरिका का हिस्सा बताया गया, बल्कि ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप पर भी दावा किया गया। साथ ही यूएई के भी दुबई और फुजैरा समेत कुछ हिस्सों को अमेरिका का ही भाग दिखाया गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी समुद्री बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं और ये समुद्री रास्ता अब खुल चुका है। हालांकि उनके दावे को ईरान ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ऐलान किया कि तेल के इस रास्ते से वो बारूदी माइंस हटा दी गई हैं, जिनसे आईआरजीसी अभी तक जहाजों को डरा रही थी। अमेरिका ने दावा किया कि अब हॉर्मुज पूरी तरह खोल दिया गया है, यानी जहाज आराम से आ जा सकते हैं। अराक्ची ने दावा किया कि ईरान ने युद्ध जीत लिया है और कूटनीति के मैदान में भी ईरान की ही जीत हुई। ईरान की सेना ने दुश्मन को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना है कि ईरान की मजबूत सैन्य क्षमता और मैदान में उसकी ताकत ने ही कूटनीतिक मेज पर देश की स्थिति को मजबूत बनाया है। हालांकि अमेरिका के कह देने भर से हॉर्मुज स्ट्रेट के इस हिस्से पर उसका अधिकार नहीं हो जाता। क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है। इस रास्ते से दुनिया के कई देशों के तेल और गैस से भरे जहाज गुजरते हैं, लिहाजा इस पर सिर्फ किसी एक देश का अधिकार नहीं हो सकता। इसी वजह से कोई भी देश सिर्फ अपने दम पर इस समुद्री मार्ग पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता। जानकारी मिली कि हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को लेकर ईरान और ओमान के बीच समझौता अंतिम चरण में है, लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच शिपिंग ट्रैफिक को लेकर कुछ शर्तें साफ हो चुकी हैं। जैसे हॉर्मुज में अंदर आने वाले जहाज किस दिशा में जाएंगे और बाहर जाने वाले जहाज किस दिशा से बाहर जाएंगे। इसके अलावा जहाजों को हॉर्मुज का इस्तेमाल करने के लिए कितनी फीस चुकानी होगी। ईरान के साथ जंग में अमेरिका के संसाधनों को भारी नुकसान हुआ। अरबों रुपए के सैन्य संसाधन, मिसाइल, विमान जंग की भेंट चढ़ गए। अमेरिकी सेना अब हथियारों के खाली हुए जखीरे को भरने की तैयारी में है। आपको बताती हूं कि अमेरिका इस दिशा में क्या कदम दरअसल उठाते हुए नजर आ रहा है।
तो हथियारों को दोबारा तैयार करने के लिए 23 अरब डॉलर का बजट उनकी तरफ से रखा गया है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के लिए करीब 22.9 अरब डॉलर का फंड है। युद्धपोत और पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती हैं ये टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और PAC-3 और SM-3 मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाने की भी तैयारी है। बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में इस्तेमाल होती हैं। PAC-3 MSE मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है और SM-3 इंटरसेप्टर। अब इन्हें और ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर वो अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।